तो आज अब पहला नंबर क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर से हाथ मुंह धो लो, झाड़ लो, तरोताजा हो लो। थक गए हो? थकने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं यहाँ पे हम लोग। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, 3 चैप्टर ने पढ़ लिए जी। और कौन कौन पढ़े? एसआई पढ़े, सीआई पढ़े, परसेंटेज पढ़े। अब आते हैं प्रॉफिट लॉस। बस अब कुछ नहीं, चंद मिनट और है। इफ एंड सॉरी, यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य। तो सर सिंपल सी बात है, कोई भी राशि का क्रय मूल्य अपने आप में कितना हो जाएगा? 100। 200% लाभ पर आपने बेचा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 300। क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 300। क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 300। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहां काट दीजिए, 1:3 हो गया। कितना आसान है, 200% लाभ बोल रहा है, 1:3। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो 1:3 में होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आ जाइए। ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पर, बी उसी वस्तु को सी को सी से, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत। ए बी को 25% लाभ से, बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ से, सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ पर। यदि डी ने उसके लिए 330 पे किया तो ए ने कितना में खरीदा? तो ए ने मान लिया पी रुपया में खरीदा था। ए ने बी को बेचा 25% लाभ पर 125/100। बी ने सी को उसी को बेचा 20% लाभ पर 120/100। सी ने डी को बेचा 10% लाभ पर 110/100। अब जाके इसका कीमत हो गया 330। तो पी का मान निकालना है। जितना बेरहमी से आप काट सकते हैं काटिए। 25 पचे 25 चौके, 20 छके 20 पचे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। 11 से ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ऊपर ऊपर। 11 तिया 33 और काटिए। 6 पचे 30 से 30 कट गया एक बार में। 4 पचे 20 गुना 10 200 हुआ। 200 गुना 1 करेंगे तो पी का मान 200 हो जाएगा। काट छाट के अंततः हम सभी का आंसर 200 आया। हमसे पहले किसका किसका है? दिखाई कम दे रहा है, छोटका है क्वेश्चन क्या? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सूरज एक पुराना स्कूटर 4700 में खरीदा और 800 उसकी मरम्मत में खर्च किया। जितना में आप खरीदे और मरम्मत में खर्च किए हैं, कुल मिलाकर मेरे प्यारो लागत मूल्य हो जाता है। तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत क्या है? तो उसका लागत कितना हो जाएगा? 4700 800 कुल मिला के 5500। और बेचा कितना में? बेचा 5800 में। अब बताइए, क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का कैसनो रहे, लेकिन यदि पूछता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, तो सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लीजिए। कैसनो क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकल जाएगा, काम हो जाएगा। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य, 11 पचे सॉरी कुछ नहीं, कितना लाभ हुआ ऐसे ही पता चल जाएगा। लाभ है 3 मेरे प्यारो, क्रय मूल्य है 55 गुना 100, 20 पचे 100, 11 पचे 55, 20 तिया 60, 600/11 भागा दीजिए। 11 पचे 55, 20 तिया 60/11, 5.5/11%। पूर्णांक में आएगा तो डरना नहीं है, बल्कि आंसर लाना है। 5.5/11। दहाड़ते चलिए शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाए। अगला चैप्टर में फिर 5 चैप्टर लाने वाला हूं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन हो सके। एक विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक को 4700 रुपये में बेचा। एक पर उसे 20% लाभ और दूसरा पर 20% की हानि पूरे सौदे में। तो याद रखिए यहां पर 2 कंडीशन है मेरे प्यारों, यहां पे 2 कंडीशन है। आप में से बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। यदि X% लाभ तथा X% हानि हो तो 2 कंडीशन। पहला कंडीशन याद रखिएगा, बहुत रेयर केस में आपको फंसा देगा इस प्रकार में। विक्रय मूल्य समान रहने पर, विक्रय मूल्य समान रहने पर X²/100% की हानि। लेकिन हां, पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि विक्रय मूल्य समान रहने पर। दूसरा, क्रय मूल्य समान रहने पर ना लाभ ना हानि। प्लीज इसको याद रखिएगा, नहीं तो 1 नंबर आपको इतना धीमे से चूना लगाएगा नहीं कि आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है कि विक्रय मूल्य समान, लेकिन कभी कभी बीच में दे देता है क्रय मूल्य समान।
और जहां क्रयमूल समान हुआ तो ना लाभ ना हानि होगा। लेकिन आप तो ज्यादा ऐसा के बने ले कि प्रत्येक को 7400 में बेचा गया, या 74 लाख में बेचे, या 74 करोड़ में बेचे, प्रत्येक को बेच रहा है मतलब विक्रय मूल्य समान है। प्रत्येक को बेच रहा है मतलब विक्रय मूल्य समान है। अब विक्रय मूल्य समान है तो तुरंत 20 के स्क्वायर बटा 100% यानी 4% हानि। लेकिन सिर्फ एक शब्द यदि बदलता है यहां पर कि एक विक्रेता ने टीवी सेटों में से प्रत्येक को 7400 में खरीदा, बस कुछ नहीं करता, ये बेचा को खरीदा कर देता बस, तो ना लाभ ना हानि। ये बेचा को खरीदा कर देता मेरे प्यारो तो ना लाभ ना हानि। ये बेचा को खरीदा कर देता तो ना लाभ ना हानि। ये बेचा को खरीदा कर देता तो ना लाभ ना हानि। देख लीजिए बढ़िया से। बताइए। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहां तो 4% हानि हो ही गया, लेकिन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, बस 15 क्वेश्चन और है। एक वस्तु को 832 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 448 में बेचने से हानि। तो 50%, ये भी स्पेशल टाइप है। स्पेशल टाइप है जब एक ही वस्तु को दो अलग अलग मूल्यों पर बेचने से उतना ही लाभ हो, मतलब लाभ हानि बराबर हो। तो लाभ हानि बराबर हो मेरे प्यारो, तो ऐसी स्थिति में क्रयमूल्य बराबर सीधे हो जाता है x + y/2। तो पहले क्रयमूल्य निकाल लीजिए। 832 + 448/2 जोड़िएगा, 8 2 10 के 0, 4 3 7 1 8, 8 4 12/2, 640। तो यदि क्रयमूल्य पूछा होता तो हम लोग का आंसर आता 640। लेकिन यहां पे पूछ रहा है 50% लाभ पर विक्रय मूल्य, 50% लाभ पर विक्रय मूल्य। तो 50% 640 की तुलना कितना से करिएगा? तो बोलिए 640 की तुलना 100 से करेंगे, क्रय मूल्य 50% लाभ चाहिए 150 से। काटिए तो कितना आता है, देखिए तो काट के 960। दिन दहाड़े आंसर ले आया। बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। छठा नंबर कहता है किसी वस्तु को 475 में बेचने से प्राप्त लाभ 375 में बेचने से प्राप्त हानि। दो बार आ गया वही बात, 10 रुपया अधिक है। एक ही चीज दो बार लिखा गया है। किसी वस्तु को 475 में बेचने से प्राप्त लाभ 335 में बेचने से प्राप्त हानि, प्राप्त हानि, इतना ही जो है बेकार है। फिर से आइए, मेनली रूप से क्वेश्चन इतने हैं कि किसी वस्तु को 475 में बेचने से प्राप्त लाभ 335 में बेचने से प्राप्त हानि से 10 अधिक। तो क्रय मूल्य, अभी वाला जो हम लोग पीछे क्वेश्चन बनाया उसमें लाभ और हानि दोनों बराबर था, तो क्रय मूल्य निकालना है, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। लेकिन यहां पे जो बोल रहा है कि दो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 1 है, विक्रय मूल्य 2 है। लेकिन कहता है यहां पर, मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है पता नहीं है, स्पेशल टाइप ऐसे बताएं। यहां आप बेच रहे हैं कितना में, 475 में, तो यहां कुछ लाभ हुआ है। और यहां आप बेच रहे हैं 335 में, तो यहां कुछ हानि हुआ है। लेकिन बोल रहा है कि जो लाभ है वो हानि से 10 अधिक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो लाभ हानि बराबर करना है, क्योंकि लाभ हानि बराबर करेंगे तो जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे। तो लाभ ज्यादा हो रहा है 10 रुपया, तो 10 घटा दीजिए, तो 465 में बेचिए। देखिए मेनली रूप से हमें क्या करना है, लाभ हानि बराबर, क्योंकि लाभ हानि बराबर हो गया तो क्रय मूल्य निकालना है सीधा x + y/2। अब लाभ हानि बराबर होगा कैसे? बराबर करने के लिए 10 रुपया ज्यादा लाभ हो रहा है, तो 10 रुपया ज्यादा लाभ हो रहा है तो हम 10 रुपया कम में बेचेंगे। तो यहां पर 10 घटा दिए, 465 आई 335। यहां पे हम लोग का क्रय मूल्य हो गया मेरे प्यारो 465 और 335 जोड़िएगा, 465 + 335 बटा 2, यानी 800/2 करेंगे तो 400 हम सभी का आंसर आ जाए। देखिए तो बढ़िया आया। अजमेर के लिए निकलना, आपका आशीर्वाद रहे तो परीक्षा पास हो जाएंगे, नरेश योगी। बिल्कुल भगवान से, माता रानी से प्रार्थना है, पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा से प्रार्थना है, जरूर करेंगे। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनती बच्चा है जी। देखते हैं सालों भर किसी भी परिस्थिति में आप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, तो इतना तो पता है कि आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं। 17 गेंदों को 720 में बेचने पर एकदम रिलैक्स होकर आराम से एग्जाम दीजिएगा।
एग्जाम के पहले बस आंख बंद करके, कोई जरूरी नहीं है कोई ढोंग करना, अंतरात्मा से बस यही निकलने से पहले रूम से या होटल में रहिए, प्रार्थना कर लिया कि भगवान जितना हम मेरा क्षमता था हम किए हैं मेहनत, बाकी आप पर है, आप ही को संभालना है संभालिए, जो करना है करिए, ठीक है, सब कल्याण होगा, चिंता मत करिए, मेहनत के बेकार नहीं जाएगा। 17 को 720 में बेचने पर उसमें 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। स्पेशल टाइप पढ़ाए, किसको किसको याद है? स्पेशल टाइप किसको किसको याद है मेरे प्यारों? कि यदि लाभ अथवा हानि क्रय मूल्य के बराबर है तो टोटल वस्तु क्रय मूल्य, लाभ अथवा हानि विक्रय मूल्य के बराबर है तो टोटल वस्तु विक्रय मूल्य। यहां कह रहा है कि 5 गेंदों के लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो टोटल जो 17 वस्तु क्रय मूल्य बन जाएगा और हानि 5। अब सोचिए 17 क्रय और हानि 5 है तो विक्रय मूल्य, यदि लाभ 5 रहता तो जुट जाता, हानि 5 है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 17 में 5 गया 12। अब बोल रहा है एक गेंद का लागत मूल्य, एक गेंद का लागत, बोले सर 17 गेंद का विक्रय मूल्य है 720, क्योंकि 720 में बेचे हैं, रेशियो के अनुसार विक्रय मूल्य आया 12। लागत मूल्य कुल गेंद का निकालना रहता तो 17 से, लेकिन एक गेंद का निकालना है तो 17 भागा दीजिए, काटते हैं, 17 17 कट गया 12 60। बोलिए जब भागे देना था तो गुना काहे की, एक गेंद का निकालना है तो भागा देना पड़ा। सुपर 55 पढ़ के अब मैथ खत्म हो गया है, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए एग्जाम में, यकीन करिए। चलिए बहुत बढ़िया बात है, इसके जहां सर फ्री में रखेंगे सबको वहीं ठहरेंगे, एकदम बढ़िया बात। कोई तो सपोर्ट कर रहे हैं ना? आपको पता रहे चाहे नहीं, भगवान को पता है, सब ठीक कर देंगे, पेपर ठीक ही जाएगा आपका, बस भरोसा रखिए, मेहनत करिए, हड़बड़ाइए नहीं, डरिए मत। यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर, अब कुछ वस्तु का क्रय मूल्य कुछ वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है तो कोफिशिएंट पर उलटिए ना जाएगा जी, तो क्रय मूल्य जो है लागत मूल्य के बराबर है तो देखिए क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा। 11 वस्तु का लागत मूल्य तो 11 सॉरी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होगा, लागत मूल्य विक्रय मूल्य, तो 11 का लागत बोल रहा है तो 11 विक्रय मूल्य हो गया, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य तो 10 क्रय मूल्य, यही ना बताया था, जितना क्रय मूल्य उतना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, तो ये तो सीधे हो गया 1/10 गुना 100, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 10% लाभ, इसमें कोई दिक्कत है बताइए? बीएड में हाँ सिंपल ही तो पूछवे करता है। चलिए इसके बाद 10 क्वेश्चन और बचेगा, डिस्काउंट वाला बढ़िया। कहता है एक व्यक्ति ने एक गाय तथा एक भैंस 7500 में खरीदी, 7500 में दो चीज खरीदा, गाय को 10% लाभ पर, भैंस को 20% लाभ पर, कुल लाभ 16%। तो बोले सर एलिगेशन लगा दीजिए ना। एलिगेशन में आप ही तो बताए थे कि 2 अलग अलग समूह दिया रहे और एक दोनों मिला के रहे। मेरे प्यारों एलिगेशन 2 अलग अलग समूह का दिया हुआ है परसेंटेज, 7500 में एगो गाय एगो भैंस है बाबू, गाय है और भैंस है, इनके क्रय मूल्य का रेशियो, गाय को आप 10% लाभ पर बेचे हैं और भैंस को 20% लाभ पर, अब पूरे लेन देन में 16% लाभ हुआ, तो ये जो निकलेगा तिरछा घटाने पर ही क्रय मूल्य का ना रेशियो निकलेगा जी। कितना क्रय मूल्य 16 20 4, यहाँ 6, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, रेशियो हो गया, तुलना गुना कर दीजिए, यहाँ 7500 है टोटल क्रय मूल्य, यहाँ हो गया 5, निकालना है गाय का क्रय मूल्य तो 2 से, भैंस निकालना रहता तो 3 से, 15 5 75, 15 दूनी 30, हम सभी का आंसर हो गया बाबू 3000। धड़ाधड़ उड़ा दीजिए, मजा नहीं आ रहा आप लोग को? गलती नहीं मारी आंसर। चलिए ये हो गया हम सभी का, देख लीजिए। कहता है एक व्यक्ति ने 2 बकरियां इतना में खरीदी, इनमें से एक को 20% की हानि, दूसरी को 40% लाभ पर, लेकिन दोनों बकरियों को एक ही मूल्य पर बेचा गया, मतलब यहां विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों बकरी के क्रय मूल्य का रेशियो निकल जाएगा, यहां भी क्रय मूल्य समान है, यहां भी क्रय मूल्य समान है। तो मान लिया जाए 1008 में आपने 2 बकरियां खरीदी, पहली बकरी दूसरी बकरी, पहला का दाम 100 दूसरा का दाम 22,
पहली को 20% हानि पर बेचें यानी 80%, दूसरी को 44% लाभ पर बेचें यानी 144%, दोनों का एक ही मूल्य पर बेचें यानी विक्रय मूल्य सेम है। तो अब हो गया परसेंट से परसेंट, 16 में 144, 16 5 80, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर, कोफिशिएंट उलट जाएगा 9:5। तुलना गुना कर दीजिए, 1008 की तुलना 9514 से, उल्टा कर दिए, ठीक तो है। निकालना क्या है, बोल रहा है हानि वाला क्रय मूल्य, तो हानि वाला क्रय मूल्य तो यही है 9, हानि वाला क्रय मूल्य यही ना है। इसको बेचे थे हम कितना, 20% हानि, आई है 44% लाभ, तो हानि वाला क्रय मूल्य पूछेगा तो 9 से 14 से काटिए, 14 7 98, 14 दूनी 28, 9 दूनी 18 के 8, 9 7 63, 1 64। बढ़िया हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए, नहीं तो लाइक करिए, शेयर करिए, दहाड़ते चलिए। फिर मैं महाभंडारा लाऊंगा 5 चैप्टर का, जिसमें कि नंबर सिस्टम रहेगा, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम, 10 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ, 10 क्वेश्चन डेसिमल फ्रैक्शन, 10 क्वेश्चन सर्च इंडिसेस, 10 क्वेश्चन हम लोग लाएंगे फ्रैक्शन।